Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. Students, Employees State Insurance Corporation यानी कि ESIC के अंदर काफी टाइप की वैकेंसी निकली है, UDC, स्टेनो और MTS। सो काफी सारे डाउट्स हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। इस वीडियो के बाद आपके मोस्टली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन की वीडियो हमने अलग से बनाई है, जिसमें आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो में। इसके अलावा जो इसका पेपर का पैटर्न था, जो लास्ट ईयर आया था, वो भी हमने डिस्कस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिए, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ESIC के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी इनकी वीडियो देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, ESIC के अंदर काफी सारे पोस्ट निकली हैं। अपर डिवीजन क्लरिकल, जिसके आज हम मेनली डाउट्स देखने वाले हैं। इसके अलावा स्टेनो की भी पोस्ट निकली है और MTS की भी पोस्ट निकली है। UDC जो है आपका ग्रेजुएशन बेस्ड है, स्टेनो जो है वो +2 बेस्ड है और MTS जो है वो 10th बेस्ड है, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कॉमन डाउट्स। सबसे पहला सवाल कि इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या होगा। इसका एग्जाम पैटर्न SSC बेस्ड होगा या बैंक बेस्ड होगा। तो मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले ये SSC बेस्ड हुआ करता था, लेकिन अभी जो पेपर आ रहे हैं वो बैंक बेस्ड है। पिछली बार जब 2019 में पेपर हुआ था तो ये पूरा बैंक पैटर्न पे बेस्ड था, तो इसलिए आपको SSC की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उसी पे बेस्ड ये पेपर होगा, राइट। अगला सवाल, क्या हम सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जैसे इसके अंदर 3 पोस्ट थी, जैसे मैंने बताया, UDC, स्टेनो और MTS। तो क्या हम सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सारी पोस्ट के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेट में एक ही जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए आप तीनों अलग अलग जगह पे अप्लाई करना चाहें तो अलग अलग स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, कैन वी अप्लाई फ्रॉम अवर स्टेट या अदर स्टेट में भी हम जाके अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप किसी भी स्टेट में जाके आप अपना एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको पेपर मुंबई में देना है, तो ये आप बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो प्री होगा और मेंस होगा और उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसमें से प्री और मेंस आपका पक्का किसी भी स्टेट में हो सकता है। स्किल टेस्ट जो है वो हो सकता है कि आपके होम स्टेट में हो, बट प्री और मेंस आप किसी भी स्टेट में जाके दे सकते हैं। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में आप अपना सेंटर चुन सकते हैं। जहां तक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात आती है, तो वो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपको स्टेट की लैंग्वेज का टेस्ट अलग से देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है। इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट अलग से नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम का लेवल कैसा होगा? जैसे कि बाकी पीओ और क्लरिकल एग्जाम होते हैं बैंक के, उसके जैसा होगा, उससे टफ होगा या आसान होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो इसका प्री का लेवल है वो काफी इजी होता है और जो मेंस है उसका लेवल मॉडरेट होता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। तो प्री के अंदर आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे और मेंस में मॉडरेट, कुछ कुछ क्वेश्चन ही डिफिकल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो लेवल ऐसा रहेगा, लगभग आप कह सकते हैं कि IBPS क्लरिकल का जो लेवल रहता है वो मिलेगा और इससे भी कम ही मिलेगा। जैसे RRB के पेपर होते हैं उस टाइप का आप कह सकते हैं। नाउ इसकी सैलरी कितनी है और प्रमोशंस कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप UDC के लिए अप्लाई करते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो क्लोज टू 40 to 45,000 के बीच में पड़ेगी, अराउंड 42 43 के आसपास। तो ये सब कुछ मिला के है, बेसिक HRA DI जो भी आपको मिलता है वो सब मिला के आपकी लगभग स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी 40 से 45,000 मिलेगी। और इसमें प्रमोशन की बात करें तो बहुत सारी आगे स्टेजेस हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। लगभग 3 साल अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो 3 से 4 साल के अंदर आपको एक प्रमोशन मिलेगा
और आप असिस्टेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और इसके 3 से 4 साल के बाद आपको एक और प्रमोशन यहाँ पे मिलता है, जिससे आप SSA बन जाते हैं, यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये बन जाते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आगे प्रमोशन मिलते रहते हैं, इसके बाद भी आपके आगे प्रमोशन होते रहते हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपके पास प्रमोशन के चांसेस हैं, और उसमें आपका जो ग्रेड पे है वो भी बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन था कि इसकी जॉब, ESIC की जॉब और बैंक की जॉब के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है। तो आपको पता ही है कि आजकल बैंक के अंदर जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस पे है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। जबकि ESIC के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो जॉब है वो नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे रहती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। बैंक के जितना यहाँ पे प्रेशर नहीं होता है। तो अगर आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर आप टाइम चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आपको ESIC के लिए जरूर बनना चाहिए। तो जितने भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको ये फॉर्म बिल्कुल मिस नहीं करना है। हालांकि इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, राइट। सो क्या यहाँ पे कोई इंटरव्यू होता है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा, राइट। ना ही यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ थी और ना ही यहाँ पे इंटरव्यू है। UDC के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको प्री और मेंस देना है, और उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो प्री के अंदर भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA आता है, और मेंस के अंदर भी जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश है और GA है यही आता है। तो सेम चीजें आपको पढ़नी है। प्री में आपका लेवल इजी आएगा, मेंस में आपका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, और इंटरव्यू भी नहीं है। तो ये अच्छी बात है। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा? तो बॉन्ड कोई भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। हालांकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, वो नॉर्मली हर जॉब के अंदर होता है, तो वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, ये अच्छी बात है। एग्जाम डेट, ठीक है, अगर आप पास्ट ईयर ट्रेंड को देखें तो लगभग आपका जो है पिछली बार कोरोना के टाइम पे लगभग 5 मंथ के अंदर एग्जाम हुआ था, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। लेकिन इस बार इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो अगर दिसंबर में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च अप्रैल के बीच में कभी भी एग्जाम होगा। तो पेपर की तैयारी के लिए आप मान के चलिए कि आपके पास 3 महीने हैं, और इसी 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। एग्जाम डेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है वो पहले से करके चलनी है। एक और क्वेश्चन है सबका कि इसके फाइनल सिलेक्शन होने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है। जब ये आया था तो उसमें इसका पूरा लगभग 1 साल, लगभग 10 मंथ्स के आसपास जो है वो टाइम लग गया था। वो कोरोना के टाइम था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, अदरवाइज यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता। लगभग आप ये समझिए कि 7-8 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आपका जो प्री का एग्जाम है वो 3 से 4 महीने में होगा, उसके बाद आपको लगभग 1 महीने का गैप मिलेगा मेंस के लिए, और उसके बाद आपका फाइनली एक स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और इसके बाद आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो लगभग 8-9 महीने जो है इस बार लगने चाहिए फाइनल सिलेक्शन में। स्टूडेंट्स, आपको पता है अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर 1735 वैकेंसी हैं। ग्रेजुएशन बेसिस पे अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसको अप्लाई जरूर करिए। और इसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन चाहिए। एज लिमिट आप चेक कर लीजिएगा, 18 टू 27 होनी चाहिए। 15 फेब जो डेट है वहां तक आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो कहाँ से देखें। तो आप जानते हैं iExamB इज द ओनली वेबसाइट जहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिलते हैं, इवन प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे है 2019 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, ये आपको मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आपका UDC है, इसके हमने यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के भी मॉक टेस्ट हैं, और MTS के भी मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट फ्री में प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट, नाउ बेस्ट ऑनलाइन कोर्स प्रिपरेशन के लिए कहां से मिलेगा? तो वी हैव लॉन्च्ड अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि UDC के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो गया है।
जिसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी जो है वो गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के सारे वीडियोस मिलेंगे, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 17 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट प्री के मिलेंगे और 7 मॉक टेस्ट जो है वो मेंस के मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 50 प्लस सेक्शन टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस भी आपकी ली जाएंगी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। सो स्टूडेंट iexambi.com पे विजिट करें एंड देयर इज अ स्पेशल ऑफर फॉर यू बिकॉज इट्स न्यू ईयर टाइम। तो न्यू ईयर के लिए एक 40% ऑफ जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। कूपन कोड है NY40, इसको जल्दी से अप्लाई कर लीजिए बिकॉज दिस इज अ न्यू बैच, तो इसके लिए लिमिटेड सीट्स हैं। जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए, ये ऑफर जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसका जो कोर्स का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज इस लिंक पे जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और ESIC की प्लेलिस्ट जो है उसे देख लीजिए, जो पहले की 2 वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और बेल आइकन देख लीजिए आपने प्रेस किया या नहीं। एंड स्टूडेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।